भैया हॉर्मोज पर बड़ा बवाल मचा है। अमेरिका दादागिरी पर उतर आया है और दुनिया के कोई देशों से भाव नहीं दे रहे हैं। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। अब भैया अगर सीधी बात कहें तो डराने धमकाने या खौफ दिखाने के दिन खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो आप आंखें दिखाकर काम चला सकते हैं, लेकिन जब लोग समझ जाते हैं कि आपका यही काम रह गया है कि डराओ धमकाओ, दादागिरी दिखाओ और पैसा कमाओ, तो ये पूरी दुनिया कब तक आपको झेलेगी। एक दिन तो आपकी उल्टी गिनती शुरू होना तय है और मुझे लगता है कि अमेरिका के ट्रम्प चचा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ट्रम्प चचा दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर ताला जड़ने का दम भर रहे हैं, यानी अहंकार कर रहे हैं। लेकिन भैया चीन ने उनके ताले को तोड़ दिया और आज अपना जहाज निकाल लिया है। और इधर ईरान ने भारत को चुपके से हॉर्मुज की एक चाबी थमा दी है। कह दिया है कि भारत वालों, कभी भी अपने जहाज यहाँ से सुरक्षित निकाल सकते हो, ना टोल देने की जरूरत है ना रास्ता भटकने की। तो भैया एक कहानी है हॉर्मुज की, जहां आप पूरी दुनिया की किस्मत तय हो रही है और हमने सोचा इस पर कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहिए। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम बात करेंगे आपसे उसी हॉर्मुज की जिसके बंद होने से पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिसके ऊपर आज अमेरिका, चीन, ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस सब उलझे हुए हैं और हर कोई एक दूसरे को घूर रहा है। पहले समझते हैं कि ये हॉर्मुज है क्या। ईरान और ओमान के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता है, सबसे पतले हिस्से में सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा, बस इतना सा। लेकिन इसी रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब का तेल, कुवैत का तेल, कतर की गैस सब यहीं से निकलती है और खरीदने वाले भारत, चीन, जापान, कोरिया जैसे देश हैं। भारत की तो 90% एलपीजी इसी रास्ते से आती है, यानी रसोई गैस जो हमारे घर में जलती है वो इसी रास्ते से आते हैं। आप समझे ना कि ये कितनी जरूरी बात है और ये रास्ता क्यों इतना अहम है। तो भैया 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब दिया और हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया। बढ़िया दिमाग लगाया यहाँ ईरान ने। अगर युद्ध में उलझ जाता तो अपना ही नुकसान करना होता, इसलिए उसने दो फ्रंट पर अपने मोर्चे खोल दिए। एक तरफ मिसाइल का जवाब मिसाइल और ड्रोन से दिया और दूसरी तरफ दुनिया का खाद पानी बंद कर दिया। हॉर्मुज पर ड्रोन, मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें, 24 जहाज तबाह कर दिए। बाकी जहाजों ने रास्ता बदल लिया और तेल के दाम $100 के ऊपर पहुंच गए। यानी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट शुरू हो गया। हालांकि 7 अप्रैल को थोड़ी राहत मिली। एक सीज फायर हुआ। ईरान मान गया कि 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज से जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन उसकी निगरानी में और उसे टोल देकर। मार्केट में ये राहत की खबर रही और तेल के दाम थोड़े नीचे आए। लेकिन 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। ट्रम्प चचा बौखला गए एकदम से। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिकी नौसेना अब हॉर्मुज पर नाकेबंदी करेगी। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाला जहाज नहीं गुजरेगा और एक शॉक लाइन भी उन्होंने बोली। ट्रम्प ने कह दिया कि अगर ईरान के कोई भी हमलावर जहाज हमारे नाके के पास आए तो उसे उसी तरह खत्म किया जाएगा जैसे हम ड्रग तस्करों को समुद्र में मारते हैं, यानी जल्दी और बेरहमी से, सेकंडों में। अब भैया आप ही बताओ, जो तेल के दाम गिरने लगे थे और मार्केट में रौनक आने लगी थी, वो ट्रम्प चचा की घुड़की के बाद सब घबरा गए। 13 अप्रैल को नाकेबंदी लागू हो गई। 15 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज के आसपास तैनात हो गए। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप, जो एक तैरता हुआ एयरपोर्ट माना जाता है, वो ईरान के तट से महज 200 किलोमीटर दूर खड़ा है। 2 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर अंदर तक जा चुके हैं बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए। और नियम सीधा है अमेरिका का, ईरानी बंदरगाह से आ रहे हो या जा रहे हो तो रोका जाएगा, नहीं माने तो सीधे उस जहाज पर चढ़ जाओ और नेवी, सील्स और मेरियंस हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, देखेंगे, जांचेंगे और रोक लेंगे। लेकिन अगर आप गैर ईरानी बंदरगाह से जा रहे हैं तो रास्ता खुला है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ईरान से कुछ लेकर ना आए हो, ये मेन हमारा पर्पज है। और आज चीन ने अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी। अमेरिका की नाकेबंदी लागू होने के कुछ घंटे बाद एक चीनी जहाज रिच स्ट्री, जिस पर अमेरिका का प्रतिबंध लगा है, वो हॉर्मुज पार कर गया। पहले ये जहाज स्टेट के पास गया, थोड़ा रुका, पीछे मुड़ा, फिर अगले दिन चला गया सीधे। अमेरिका देखता रह गया। एक दिन पहले ही चीन ने अमेरिका को धमका भी दिया था कि हमारे मामले में दखल मत देना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईरानी तेल खरीदार है। हर दिन 15-16 लाख बैरल तेल ईरान से लेता है चीन और सीधे ईरान से डील करता है, युआन में पैसे देता है, डॉलर को बाईपास करता है। अब आप समझ लीजिए
अमेरिका चाहता है कि नाकेबंदी से चीन की तेल लाइन काट दो और चीन कह रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लो कान खोलकर। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि सीधा युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर लड़ना ही है तो लड़ लो। हालांकि 841 युद्धपोत होने के बावजूद चीन ये बात जानता है कि अमेरिका की 11 न्यूक्लियर कैरियर की ताकत अलग है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि काम भी निकल जाए और लड़ने की नौबत भी ना आए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रंप चचा पूरी दुनिया से लड़ने पर क्यों आमदा हो गए हैं? अरे भैया, उनकी हर कोई बेइज्जती कर रहा है। समझ लो कैसे। अमेरिका ने पहले बोला था कि चलो सब मिलकर एक नेवी फोर्स बनाते हैं, हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जापान ने मना कर दिया, साउथ कोरिया ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने कहा हम शामिल नहीं होंगे, फ्रांस बोला हम 40 देशों का अलग मिशन बनाएंगे, रूस ने कहा जंग रोको, बात करो, हम मदद के लिए तैयार हैं। और ईरान ने भारत को ग्रीन सिग्नल दिया है कि भारतीय जहाजों को रास्ता मिलेगा। भारत ने पहले ही ईरान से डायरेक्ट डील कर रखी है और भारत की रणनीति यही है कि शांत रहो, दोनों तरफ रिश्ते बनाए रखो और अपनी रसोई गैस की सप्लाई मत रुकने दो। मतलब अमेरिका अकेला ही पड़ गया और शायद इसी गुस्से में ट्रंप ने नाकाबंदी ठोक दी। अब ये सवाल है कि ट्रंप की नाकाबंदी काम करेगी? क्या ईरान झुकेगा या यह नाकाबंदी पूरी दुनिया को ही सजा देगी? एक बात तय है, हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की नब्ज है और अभी वो नब्ज बहुत तेज धड़क रही है। ये पूरी दुनिया का तेल वाला ट्रिगर पॉइंट है। अगर वहां कुछ भी बड़ा हुआ तो पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक जिद्दी देश के शासक की वजह से। और हाँ भैया, हमारा सपोर्ट करते रहिए और सब पर देसी अंदाज में हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।